नमस्कार, मैं हूं बाबर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की नज़र। देखिए आज की कुछ खास खबरें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तेजस्वी यादव का हमला, डबल इंजन सरकार ने बिहार का कर दिया सत्यानाश। प्रतिनिधि अरिया। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को डबल इंजन की सरकार पर तीखा हमला बोला। किशनगंज जाते समय अरिया डाक बंगला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में अब सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब हो चुकी है। पिछले एक महीने में खुलेआम हत्या और बलात्कार की घटनाओं में बिहार ने नया कीर्तिमान बना दिया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अस्पताल में हत्या और एम्बुलेंस में बलात्कार जैसी घटनाएं सरकार की विफलता की जीती जागती मिसाल है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचेत अवस्था में बताया और दोनों उप मुख्यमंत्रियों पर घोटालों में संलिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने खासकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी शैक्षणिक डिग्री और उम्र को लेकर संदेह है और इसकी जांच होनी चाहिए। वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप। तेजस्वी यादव ने चुनावी व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के नाम पर गरीबों और मजदूरों के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं। इससे उन्हें न सिर्फ मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, बल्कि अनाज और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी बाहर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, बिहार में लोकतंत्र की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। कुत्तों के नाम बना निवास प्रमाण पत्र। तेजस्वी ने बिहार सरकार की कार्य प्रणाली पर कटाक्ष करते हुए कहा, जहां आम आदमी को आवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, वहीं इसी राज्य में कुत्तों के नाम पर भी निवास प्रमाण पत्र बना दिया जा रहा है। क्या यही सुशासन है? उन्होंने कहा कि महागठबंधन गरीबों के अधिकार की रक्षा के लिए संकल्पित है और बिहार के हर कोने में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। प्रेस वार्ता में मौजूद रहे कई बड़े नेता। इस प्रेस वार्ता में राजद के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, सांसद संजय यादव, विधायक शाहनवाज आलम, सऊद आलम, पूर्व विधायक अनिल यादव, जिला अध्यक्ष मनीष यादव सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौके पर उपस्थित थे। अब आप समझ जाइए कि बिहार में एक क्या कुत्ते का नाम क्या था? डॉगी बाबू। डॉगी बाबू और कुत्ते का फोटो। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में इससे पहले भी सनी लियोनी का भी बना था, नीतीश कुमार जी का भी बना था। तो बिहार सरकार कैसे चल रही है आप समझ सकते हैं। और ये गहन पुनरीक्षण कितना गहन हुआ है, इससे भी लोग जो है अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ तो बिना भ्रष्टाचार के कोई कागज नहीं बनता। अब पता नहीं वो बेबी डॉगी जो है वो भी कुछ दी होगी कि नहीं दी होगी, जरूर कुछ दी होगी तभी बना होगा। अब घूसो दी होगी, अब घूस में क्या दिया गया होगा। अब हम आप देखिए तो नाम देखिए, डॉग बाबू नाम है, ठीक है ना। और माता जी का नाम कुटिया देवी और बाबूजी के नाम कुत्ता बाबू। ये हाल है, एड्रेस भी है। अब कैसे बन गया बिना, आप समझ सकते हैं। सनी लियोनी है, नीतीश कुमार जी बहुत चीज आपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को जल्दी सच जो है सामने आएगा। लेकिन इतने महत्वपूर्ण मुद्दे, पार्लियामेंट का सदन सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री जो है गौन है, विदेश चले गए, मालदीव्स का दौरा किया। यही कुछ दिन पहले मालदीव्स का बॉयकॉट कर रहे थे, लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे थे, अब मालदीव्स चले गए, यूके होकर के मालदीव्स गए। तो गंभीर नहीं है ना, उनके पास कोई जवाब नहीं है तो भागना है सवाल उससे। अपने सदन में कहा बहुत मुद्दे हैं बिहार में और बिहार की स्थिति जो है अच्छी नहीं है, भयावह है।
मुख्यमंत्री जो है अचेत अवस्था में है और दिन दहाड़े जिस हिसाब से अपराधी विजय और सम्राट बन चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है हो चुका है, रेप हो रहा है, एम्बुलेंस में गैंग रेप हो रहा है, अस्पतालों में घुस के गोलियां मारी जा रही है, दुकानों में घुस के गोलियां मारी जा रही है। एक हफ्ते के अंदर लगभग पूरे बिहार में 100 से भी ज़्यादा हत्याएं जो है हो चुकी है। इस सरकार का एक इंजन, जो डबल इंजन कहने वाली ये सरकार है, बिहार का सत्यानाश जो है कर दिया है। एक इंजन अपराध में लगा है, दूसरा इंजन जो है भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। आप सब लोगों ने CAG के रिपोर्ट को देखा होगा। 71,000 करोड़ का घोटाला जो है ये सरकार ने किया है और ये खुलासा जो है CAG की रिपोर्ट में आया है। यानी 71,000 करोड़ रुपया कोई मामूली रुपया नहीं होता, एक बहुत बड़ा रकम है और 71,000 करोड़ का कोई हिसाब जो है सरकार नहीं दे पा रही है। मुख्यमंत्री मौन है, दो डिप्टी CM वो भी दोनों मौन हो चुके हैं और एक डिप्टी CM तो फाउल माउथ है, दूसरा लाउड माउथ है और एक तो इतना फर्जी डिप्टी CM है कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ गजब का तिगरमबाजी इन्होंने किया है। अब इन्होंने जो 2005 में ये 26 वर्ष के थे और 2010 में 28 वर्ष के हो गए, यानी 5 साल में इनका केवल उम्र जो है 2 साल ही बढ़ा। हम लोग तो इंसान लोग हैं, हम लोग का तो 5 साल में उम्र 5 साल बढ़ता है, हर साल उम्र बढ़ता है, लेकिन ये जो फर्जीवाड़ा जो डिप्टी CM जो है इनका 5 साल में केवल 2 साल बढ़ा। 5 में थे 26 साल के और 10 में हुए 28 साल के और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 2020 में हुए 51 वर्ष के, यानी 10 साल में 23 साल उम्र अचानक से बढ़ गया। गजब का भाई डिप्टी CM, मतलब वही हमने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा है जो घटाता भी हो और बढ़ाता भी उम्र। अब बताइए 10 साल में 23 साल जो है उम्र जो है बढ़ा दी गई और इनका 2005 में जो एफिडेविट था वो 7वीं फेल का था। फिर अचानक से मैट्रिक किए बिना ही PhD कर लिया। बिना मैट्रिक किए हुए सम्राट चौधरी जी ने PhD कर लिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। डीलिट डिग्री जो है कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी की है। अब इतना बड़ा फ्रॉड जो है, जो व्यक्ति अपने उम्र के साथ अपने डिग्रियों के साथ कर सकता है, वो लोग जो है आज सरकार में बैठ करके हम लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। तो हमको तो ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन ये सच्चाई है।